अमरीकी वजीर जंग की जुबानी अमन की बातें। पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान अच्छे तरीके से जानता है कि उसे क्या करना है। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। कोशिश होगी हर माह दिफाई टीमें आपस में मिलें। आमना हुर्मस को पहले की तरह मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। ट्रंप अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहिदा करेंगे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर बम नहीं रख सकता। ईरानी मुशीर की ज़बानी फायरिंग। ईरानी सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीकी सदर सफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी कर रहे हैं। बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात एक बार फिर साबित करते हैं कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, वो दीगर मकासद के हुसूल में लगा हुआ है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है कि जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। अब नए हरमुज़ के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। बड़ा ऐलान, बड़ी पेशरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा अपना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया। ईरान के मामले में हतमी फैसला करने जा रहा हूँ। ईरान को इस बात पर मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या बम हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा खत्म। ट्रंप ईरान से जंग बंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला ना कर सके। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर हो गया। मसूद पज़ेश्कियान फिर बोले शुक्रिया पाकिस्तान ने मुआहदे तक पहुंचने के लिए मौसर और मुस्बत किरदार अदा किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि सिफारती अमल में पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर किया। खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी तरजीह है। ईरान तमाम उमूर पर बातचीत के जरिए हल करने का ख्वाह है। मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खबरदार जो कोई ईरान से टकराया। ईरान रियायतें मुज़ाकरात से नहीं मीज़ाइलों के जरिए हासिल करता है। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात अमरीकी क़यादत को यही बात समझाई जाती है। अमरीका की ज़मानतों पर एतबार है ना अल्फाज पर। तेहरान सिर्फ अमली इक़दामात पर यकीन रखता है। दूसरे फरीक के इक़दाम से पहले हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। किसी भी मुआहदे में असल में फातेह वो होता है जो अगले दिन जंग के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार हो। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे के हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल-शरीफ दारुल-हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। अमरीका और ईरान के दरमियान पहली जंग बंदी पाकिस्तान की कोशिश से मुमकिन हुई। अमरीका और ईरान की इस बार भी जंग बंदी पाकिस्तान की काविश से मुमकिन हुई। पाकिस्तान वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आर्मी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली है। 47 साल बाद अमरीका ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन हुए। अमरीका के साथ पक्के रिश्ते की बात। पाकिस्तान और अमरीका का इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मार्को रूबियो ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमरीका शराकत दारी को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया और आला सतह रवाबित के फ़रोग़ पर दोनों ममालिक का इत्तेफाक हुआ।
अलग वर्किंग रिलेशनशिप, अलग 28वीं तरमीम का अभी कोई बाकायदा मुसव्वदा सामने नहीं आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा, वजीर आला सुहेल आफरीदी के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। हमने गंदम और CNG के दरीना मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल किया। अली अमीन गंडापुर समझते थे कि वो अकेले ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। साबिक वजीर आला अली अमीन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। अब सस्ते होंगे हवाई टिकट, जेट फ्यूल की कीमत में बड़ी कमी, मुल्क में एयरलाइंस के किरायों में कमी का इम्कान। एविएशन जराए के मुताबिक कमर्शियल तैयारों के जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी की गई। नई कीमत 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। जराए का कहना है कि अब तक मजमूई तौर पर जेट फ्यूल की कीमत में 283 रुपये तक कमी हो चुकी। मशरिक़ वस्ता में जंग से कबल 28 फरवरी को जेट फ्यूल 188 रुपये लीटर था। ये रहे दहशतगर्द और ये रही उनकी शनाख्त। CTD सर ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की रेड बुक का 10वां एडिशन जारी कर दिया। रेड बुक में मुख्तलिफ कालदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले मतलूब दहशतगर्दों की ताज़ा तरीन तफसीलात शामिल, दाइश, अलकायदा, TTP और बलोच कालदम तंजीमों से वाबस्ता मतलूब अफराद का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया। रेड बुक में मतलूब मुल्ज़िमान की तस्वीर, क्वालिफिकेशन और नेटवर्क से मुतालिक मालूमात दर्ज है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मावनत के लिए रेड बुक को अहम दस्तावेज करार दिया गया। दहशतगर्दों की शनाख्त, गिरफ्तारी और सरगर्मियों की निगरानी के लिए जदीद मालूमात शामिल की गई है। मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मालूमात के तबादले को मौसर बनाने पर भी तवज्जो दी गई। रेड बुक का मकसद मतलूब दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखना है। तरबियत याफ्ता DSPs गौर से सुने, सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल पुलिस एकेडमी का पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत में अहम किरदार है। तरबियत मुकम्मल करने वाले DSPs को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इंतहाई पेशा वराना तरबियत का अमली मुजाहरा किया। DSPs ने मैदान अमल में आवाम को सही मायनों में खिदमत करनी है। पुलिस पर आवाम के एतमाद को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निमटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। जराइम पेशा अफराद से निमटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। PP तैयार, हाफिज नईमुर रहमान के वार। शहर में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई का खराब माहौल रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी तमाम इख्तियारात अपने कब्जे में किए हुए है। शहर में पानी का शदीद बहरान है। MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहती है। रजीम तब्दील करने में MQM शामिल रहती है। गुज़िश्ता कई साल इक़्तिदार में रहने वाली जमातों ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। वफाकी हुकूमत कराची के लिए संजीदा नजर नहीं है। मुस्लिम लीग नून कराची के लिए कोई संजीदा नजर नहीं आती है कि फोर मंसूबा पिंग पोंग करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के M+ टीम के हुक्मरानों की अपनी अयाशियां खत्म करना होगी। पेट्रोल की कीमत 3 साल के लिए लॉक करें। पीपल्स पार्टी के दिफाई हरबे हाफिज नईमुर रहमान अवाम को गुमराह करने के लिए झूठा बयानियाँ तश्कील दे रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि जज्बाती तकारीर से कराची के मसाइल हल नहीं होते। जमात इस्लामी ने कराची को धरनों और एहतजाजी सियासत के सिवा क्या दिया। हाफिज नईम अपनी जमात की माजी की कारकर्दगी भी अवाम के सामने रखें। सिंध हुकूमत कराची में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम कर रही है। BRT, रेड लाइन, येलो लाइन और वाटर सप्लाई मंसूबे तेजी से जारी हैं। तरक्याती मंसूबों की लागत में इजाफा आलमी महंगाई और माशी अवामिल का नतीजा है। कराची रेड लाइन पर साजिशी बयानियाँ हकायक के मनाफी है। मुखालिफिन के नाम मुर्तज़ा वहाब का चैलेंज। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के वीडियो मैसेज को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा करने वालों को हम कहते हैं कि आएं कराची, हम दिखाएंगे कि हमने अवाम की क्या खिदमत की है। दूर से बैठकर देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। निज़ाम सेहत में सूबा सिंध का कोई सानी नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यहाँ लोग मुफ्त इलाज के लिए आ रहे हैं। हक़ाइक़ को सही तरीके से देखने की ज़रूरत है।
आवारा कुत्ते बेकाबू, कराची में कुत्ते के काटने से रेबीज का मरीज जाँ बहार। हुक्काम के मुताबिक न्यू कराची के रिहायशी लड़के फहद को 26 मई को अस्पताल लाया गया था और उसी दिन वो इंतकाल कर गया। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि रवा साल रेबीज के 10 केसेस रिपोर्ट हुए। हुक्काम के मुताबिक कराची में रवा साल मुख्तलिफ अस्पतालों में कुत्ते के काटने के 20,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तेज रफ्तार बने हादसे का सबब कोरंगी में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज कम उम्र लड़कों के मोटरसाइकिल हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर तीनों बच्चे सवार तेज रफ्तारी के साथ हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चलाते हुए तवाज़ुन खो बैठे। मोटरसाइकिल फुटपाथ और फिर दरख्त से जा टकराई। हादसे के नतीजे में तीनों लड़के शदीद जख्मी हुए। आग बुझ गई। कराची के इलाके बफर जोन के करीब शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर कुछ ही देर बाद काबू पा लिया गया। हादसे में किसी जानी या बड़े माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। तर्जुमान रेस्क्यू 112 के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस एक दुकान में आग लगी थी, जिससे दुकान के बाहर मौजूद 3 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। मोदी जी फिर फेल। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम हो गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हो गया। पाकिस्तान आज अमेरिका, चीन, ईरान, सऊदी अरब के साथ